ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं शबरी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि शबरी माता की जयंती है 3 मार्च को रविवार के दिन मनाई जाएगी। 8 बजे प्रारंभ हो रही है रात को, जो कि 3 मार्च को 8 बजे उतर जाएगी। उदयादित्य दिन के अनुसार 3 मार्च को शबरी जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री राम की और शबरी माता की पूजा किया जाता है, तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। शबरी माता की कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री राम का जन्म से पूर्व ही भिल्ली जाति के एक कबीले में राजा मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था, जिनका नाम था श्रावणा। श्रावणा शबरी का ही दूसरा नाम था। शबरी माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबरी थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन से पक्षियों के बीच में रहती थी और अलौकिक बातें किया करती। धीरे धीरे शबरी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती के समझ में नहीं आए। समय रहते शबरी के बारे में उनके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें किया करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि उसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी ने जब बाल बना रही थी, तो शबरी ने पूछा अपनी माँ से कि ये सब पशु पक्षी क्यों इकट्ठा इतना कर रहे हैं। तब इंदुमती ने बताया कि तुम्हारे विवाह के दावत के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सब सुन करके शबरी को बहुत बुरा लगा। वो कही कि इतने पशु पक्षियों की हमारे विवाह में भोज देने के लिए आप लोग हमारा शादी कर रहे हो, हमारा विवाह कर रहे हो। श्रावणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने तुरंत ठान लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, और अपनी माँ से बोला कि इतनी सारे पशु पक्षियों की बलि देके हमारे शादी की बात कर रहे हो, ऐसी शादी में कभी नहीं स्वीकार करूँ। श्रावणा ने रात्रि में पशु पक्षियों को आजाद कर दिया, उसे छोड़ दिया कि भाग जाए। जब श्रावणा शबरी बाड़े के किवाड़ खोल रही थी, उसको किसी ने देख लिया। उस सबको देख के सब डर गई कि कहीं इसको कुछ कोई पकड़ न ले। शबरी वहाँ से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई। वहाँ 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ करती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ी का बंदोबस्त करती। बड़े ही भाव से शबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि यह कौन बड़ा धर्मात्मा है कि सारे नित्य काम निपटा करके कहीं कोई माया तो नहीं कि यहाँ पे आकर के सब बहुत जल्दी करके चला जाता है। ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा। उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उनका परिचय पूछा, तो शबरी ने बताया कि वह भिल्ली है। एक ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी कह करके उनको एक कुटिया में शरण दी, क्योंकि उन्होंने ये जो शबरी थी सारी बातें वह मतंग ऋषि की सेवा करने लगा। जब वो बुढ़े हो गए मतंग ऋषि, तो मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़ करके आई हूँ और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बेटी तुम्हें उनको खोजने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चल कर के आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाती और फूल तोड़ कर के लाती और श्री राम जी का भक्ति करती रहती और इंतजार करती कि राम जी जरूर आएंगे। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब भी राम नहीं आए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, इंतजार करना नहीं छोड़ी और न फूल बिछाना छोड़ी। वह प्रतिदिन घर को साफ करती और उसके बाद में फूल बिछाती। आते जाते लोग उस पे हंसते हैं
और मना करते कि तुम यह क्या कर रही हो। वह नहीं मानती। इस फूल पर भगवान श्री राम आएंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर खिलाया करती थी। वह निश्चय करने लगी कि बेर मीठे हैं, खट्टे हैं। सबरी ने चक करके जूठे बेर को सजाती और रखती और एक पत्थर के आसन बैठने के लिए बनाती। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। एक बार भगवान आ ही गए और सबरी ने पहली नज़र में उनको पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया, उनको जूठे बेर खिलाए और वर्षों के इंतजार खत्म हो गए। उसको भगवान श्री राम जी के दर्शन मिले। माता सबरी की कथा बहुत ही अच्छी है। यह आपका कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप भी सबरी माता की तरह श्री राम जी के लिए फूल बिछाइए अपने घरों में, अपने घर को साफ प्रतिदिन रखिए और फूल बिछाया करिए। आपकी यथाशक्ति जितना भी हो सके प्रभु का इंतजार करिए, आपको भी प्रभु एक दिन जरूर मिलेंगे। ये तो रही आज की कथा। आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओम हर हर महादेव। जय श्री राम।